तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसके बारे में? लाइफ की यूनिट के फंडामेंटल के बारे में, फंडामेंट्स के बारे में। ठीक है, उसके फंडास क्या हैं, यूनिट, एक यूनिट ऑफ लाइफ के। ठीक है, एक यूनिट लाइफ के क्या फंडे हैं, तो वो फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे। यानी हम डायरेक्ट टू सेल पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उस यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। While examining a thin silk of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. क्या कहा कि एक थिन स्लाइस लिया उन्होंने कॉर्क का। ठीक है, कॉर्क का एक थिन स्लाइस लिया, किसने? रॉबर्ट हुक ने। सो दैट कॉकर रिसेंबल दैट स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। तो उन्होंने क्या देखा कि जो वो कॉर्क है स्लाइस का, उसके अंदर सारे जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक हनीकॉम्ब के तरह दिख रहा है। ठीक है, उसकी तरह, हनीकॉम्ब की तरह बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, अ कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क क्या है? वो कहाँ से मिलता है? एक ट्री के अंदर से, जो ट्री के पार्ट से मिलता है। ठीक है, जिसके पार्ट से मिलता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। क्या कह रहा है कि ये कब हुआ था? दिस इज वॉज इन ईयर 1665 में हुआ था, व्हेन हुक मेड इज चांस ऑब्जर्वेशन अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर इसे देखा। ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप देखा हुआ है, इसके अंदर उन्होंने देखा कि कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है एक कॉर्क के स्लाइस के अंदर हनीकॉम्ब के कंपार्टमेंट्स की तरह। ठीक है, दिस में सीम्स टू बी अ वेरी स्मॉल एंड सिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. This was the very first time that someone has observed the living things appear to consist of separate units. The use of word cell to describe these units is used till this day in biology. तो जो ये यूनिट्स हैं, सेपरेट यूनिट्स से कंसिस्ट हैं जो एक लिविंग थिंग में। ठीक है, ये हम बायो में किस प्रकार पढ़ रहे हैं? सेल के रूप में। इन यूनिट्स को कहते हैं सेल कहते हैं। ठीक है, सेल डिस्क्राइब एज द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। तो हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? अब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके मेड अप ऑफ हैं? इन्हीं सेल से बने हुए हैं, इन्हीं छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं। सो एक्टिविटी पढ़ते हैं। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एन ऑनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस। क्या करेंगे? हमें एक स्लाइस लेंगे, किसकी? एक स्मॉल पीस लेंगे ऑनियन का, उसके ऊपर जो स्मॉल परत होती है वाइट कलर की, ट्रांसपेरेंसी, उसे निकाल लेंगे। ठीक है, स्किन, उसे ऑनियन की स्किन कहते हैं। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस, विच इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। फ्रॉम द कॉन्केव साइड इनर लेयर ऑफ द ऑनियन दिस लेयर कैन बी पुट इमिडिएटली इन अ वॉच ग्लास। अब उसे डाल देंगे वॉच ग्लास के ऊपर, जिसके अंदर वाटर कंटेन होगा। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटेड ड्राई। जो वाटर है वो हेल्प करेगा कि ये पील ना ही फोल्ड हो और ना ही ड्राई हो, ना ही उसके अंदर का पानी सूखे। बट डू वी डू विद दिस पील? अब इस पील के साथ हम क्या करेंगे? लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel
from the watch glass to the slide. अब क्या कह रहा है, ग्लास साइड टेक करो, उसके ऊपर क्या है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालो एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील वॉच ग्लास टू द स्लाइड। एक बहुत ही स्मॉल सा पील का टुकड़ा हम डालेंगे, ऑनियन का पील ग्लास के ऊपर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मेक श्योर दैट द पील परफेक्टली फ्लैट होना चाहिए, फोल्डेड नहीं होना चाहिए स्लाइड पे। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। किससे ट्रांसफ़र करेंगे, एक ब्रश के थ्रू, ठीक है, एक हेयरी ब्रश के थ्रू। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरीन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। अब क्या करेंगे, अब हम क्या है, सैफरीन का यूज़ करेंगे। सैफरीन हम इसके ऊपर डालेंगे, एक ड्रॉप ऑन पीस फॉलोड बाय कवर स्लिप। टेक केयर टू अवॉइड एयर बल्ब्स while putting the cover slip with the help of a mountaining needle. Ask your teacher for help. We have prepared a temporary amount of onion peel. We can observe that slide under lower power followed by high powers of compound microscope. तो अब क्या किया हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा लो पावर में, ठीक है, लो पावर लेंस के थ्रू हमने माइक्रोस्कोप में देखा किसका, एक ओनियन पील का स्ट्रक्चर देखा कि वो कैसा कंसिस्ट है। तो वो कुछ ऐसा दिखा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखा, देख लो ना, ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यही जो है रॉबर्ट हुक ने देखा था, किसके अंदर, कॉर्क ऑफ अ स्लाइस ऑफ कॉर्क फ्रॉम अ बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो इसके आसपास का फ्लूइड था उसे सेल कहा गया, और जो इसके बीच में कंसिस्ट है उसे न्यूक्लियस कहा गया। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। अब हमने क्या देखा, लेंस के अंदर हमने देखा, तो कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट डज इट लुक लाइक। तो कुछ इस तरह माइक्रोस्कोप में हमें दिखेगा जब हम देखेंगे ऑनियन पील को, ठीक है, जो कंसिस्ट होगा एक न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में क्या होगा, सेल होगा। इस पूरे को क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, और इसके बीच में जो है उसे न्यूक्लियस कहेंगे, और ये जिससे सराउंडेड है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। सो we can try preparing temporary mounts of peels of onion of different size. What do we observe? Do we see similar structures or different structures? तो क्या कह रहा है कि अगर हम डिफरेंट साइज के ऑनियन पील लेते हैं तब भी क्या हमें सेम ही ऑब्जर्वेशन मिलेगी, सेम स्ट्रक्चर मिलेगा या डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो आंसर है सेम स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि ऑनियन पील किसी साइज में भी हम काटें लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर है, वो सेम रहेगा, ठीक है। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब, ये साथ मिलके कई सारे सेल्स मिलके एक ऑनियन बल्ब फॉर्म कर रहे हैं। We find from this activity that onion bulbs of different size have similar small structure, ठीक है, structures similar हैं, visible under a microscope. The cells of the onion peel will all look the same. क्या कह रहा है कि ऑनियन पील के सारे सेल्स जो हैं एक जैसे ही दिखेंगे, regardless of the size of onion they came from. These small structures that we see are the basic building unit of onion bulb. These structures are called cells. अब इन structures को क्या कहते हैं, हम cells कहते हैं, जो हमने एक onion bulb में देखे, जो honeycomb like structure फॉर्म कर रहे थे। Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells. However, they are also single cells that live on their own.
और कुछ ऐसे सेल भी होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है किससे मेडअप है, वो अराउंड किससे मेडअप है, सेल के मेडअप है, ठीक है, सेल से बने हुए हैं। हाउएवर दीज आर सिंगल सेल्स दैट अलाइव देयर ओन, और यहाँ पे सिंगल सेल्स भी प्रेजेंट हैं जो अपने खुद पे लाइव करते हैं, जैसे अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सिंगल सेलुलर लाइक स्ट्रक्चर्स। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, हमने पढ़ लिया रॉबर्ट हुक से 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। He observed the cell in a cork slice with the help of a primitive microscope. Leeuwenhoek in 1674 with the improved microscope, क्या किया, जो लीवेनहुक थे उन्होंने 1674 में improved microscope के साथ डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर के अंदर इन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया विद द improved microscope. For the first time, it was Robert Brown in 1831 who discovered, अब कौन है रॉबर्ट ब्राउन, एक रॉबर्ट ब्राउन भी हैं जिन्होंने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन द सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। पुरकेंजी इन 1839, पुरकेंजी जो थे उन्होंने 1839 में कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो जो पुरकेंजी सर थे हमारे, उन्होंने क्या टर्म डिस्कवर की, प्रोटोप्लाज्म, जो फ्लूइड अराउंड न्यूक्लियस भरा हुआ था एक सेल के अंदर, उसे उन्होंने क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ was presented by two biologists, Sheldon in 1838 and Swan in 1839। क्या कह रहा है कि सारे एनिमल्स और प्लांट्स किससे कंपोज हैं, सेल के, एंड दैट द सेल्स आर द बेसिक यूनिट, तो सेल्स जो है हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो गई, ठीक है। was present by two biologists, जो कि प्रेजेंट किया गया दो बायोलॉजिस्ट के साथ, जो हैं शेल्डिन और शेवान, ठीक है। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन बाय विर्चो इन 1805 बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सारे नए सेल्स हैं वो किससे निकल रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं, ठीक है। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल and its various organelles। तो जब हमारे पास कब 1940 में जब हमारे पास एक इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, तब हमारे पास ये पॉसिबल हुआ, क्या पॉसिबल हुआ, हम ऑब्जर्व कर पाए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका, एक सेल का और उसके बाकी ऑर्गेनल्स का, ठीक है, ऑर्गेनल्स का। उसके बाद The event of magnifying lens led to the discovery of microscopic world। अब क्या हुआ, जब इन्वेंशन होने लग गया मैग्नीफाइंग लेंसेज का, तो क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने डिस्कवरी क्रिएट कर दी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की, ठीक है। जब हमें पता लगा कि सेल्स वगैरह को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या हुआ, मैग्नीफाइंग लेंसेज की ने क्या किया, एक डिस्कवरी कर दी, किसकी, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की। इट इज़ नोन एज दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। तो क्या कह रहा है, इट इज़ नोन एज दैट सिंगल सेल में बी कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। जो अमीबा है एक सिंगल सेलुलर लाइक स्ट्रक्चर है, हमें पता है, वो कंस्टिट्यूट करता है अ होल ऑर्गेनिज्म एज अमीबा। एक सिंगल सेल क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, अमीबा कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये। अमीबा, कैलामाइंडोस, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, सिंगल सेल से बने हुए हैं, ठीक है।
These organisms are called unicellular organism. Uni means single, single cellular structures है, ठीक है, सिंगल सेल से बने हुए हैं ये सारे. On the other hand, many cells groups together in a single body. दूसरे हाथ में क्या है कि बहुत सारे सेल्स मिलके ग्रुप बना के एक सिंगल बॉडी को जन्म देते हैं. एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और इन्हीं सेल से बहुत सारे वेरियस पार्ट्स बनते हैं बॉडी के अंदर. किसके? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर. मल्टी मीन्स मैनी सेलुलर, यानी बहुत सारे प्रेजेंट होंगे सेल्स, ठीक है. सच एज सम फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैड कम फ्रॉम अ सिंगल सेल. जो भी सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे कंसिस्ट हैं? सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर्स से बने हुए हैं. हाउ? सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड. तो ये कैसे पॉसिबल है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है सिंगल सेल से बने हुए हैं? ये ऐसे कहा जा सकता है कि सेल्स जो हैं खुद जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उनसे ही नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके जैसे ही, ठीक है, सिमिलर. ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है. अब दोबारा से एक्टिविटी आ जाती है, तो पढ़ते हैं एक्टिविटी. We can try preparing temporary amount of leaf peels, tip of roots of onion or even peel of onion of different size. After performing the above activity, let us see what the answer of the following questions. Do all cells look alike in terms of shape and size? Do all cells look alike in structure? Could we find difference among cells from different parts of a plant body? What similarities could be defined? तो जो हमारे सेल्स भी हैं वो भी कई टाइप के होते हैं. यहाँ पे दे रखे हैं काफ़ी सारे. स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, लाइक दिस, बोन सेल, ओवम, स्पर्म, फैट सेल्स, ठीक है. ये पूरा डायग्राम इसके अंदर नहीं दे रखा बुक में, ठीक है. नर्व सेल्स कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस फॉर्म होता है और ये कुछ ऐसे इसकी शाखाएं निकल ली होती हैं, लाइक दिस. और सारे सेल्स किसके दिखाए गए हैं? ह्यूमन बॉडी के दिखाए गए हैं, ठीक है. तो अब जो हमने सवाल पूछे थे उसने एक्टिविटी में, उस सब के जवाब मिलेंगे. पहले तो जो है हमारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे हर जगह के, ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, हमने देखा. सो अब देखते हैं आगे. The shape and size of cell are related to the specific function they perform. Some cells like amoeba having changing shape. Amoeba like जो है amoeba single cellular structure है, तो ऐसे जो है amoeba वो शेप चेंज करते रहते हैं क्योंकि उसको खाना अपना लेने के लिए मूव करना पड़ता है, ठीक है. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है वो. In some cases the cell shape could be more or less fixed and pellicular for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. Nerve cells जो है fixed shape के होते हैं. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. How does we know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human belong? This means that different parts of human body perform different functions. इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट हैं, तभी तो उनके पार्ट्स डिफरेंट हैं, तो उनके सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, ठीक है. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड, अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन. सिमिलरली division of labor is also seen within a single cell. In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. इन्हें क्या कहते हैं? जो consist of cells, small cells is called cell organelles, ठीक है.
ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब हर एक टाइप का स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल क्या करता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। अ सेल इज एबल टू लाइव and perform all its functions because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called cell. ये किससे मेडअप है, सेल के मेडअप हैं, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनल्स। ये इंटरेस्टिंग है कि जो सारे सेल्स हैं उनका ओरिजिनल्स क्या है, ऑर्गेनल्स सेम है, नो मैटर वट देयर फंक्शन इज और वट ऑर्गेनल्स दे आर फाउंड इन। तो सब मिला के क्या पता चल रहा है कि जो फंक्शंस हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पर जो फंक्शन है सेल्स के अलग अलग हैं, लेकिन उनके जो ऑर्गेनल्स हैं वो सेम बताए जा रहे हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स।